हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 28 अक्टूबर 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आप सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो उससे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 7 कैसे आया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 10 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10 आया है, सेम उसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 7 कैसे आया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 से ऊपर 3 संख्या दी गई है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या और इस दूसरी संख्या इन दोनों को आपस में गुणा किया गया है और गुणा करने के बाद में इस तीसरी संख्या को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 1, तो इन दोनों को तो कर देंगे गुणा और तीसरी संख्या को इसके अंदर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 के अंदर +2 कर देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। और ध्यान से देखिए 7 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक यहाँ पर 10 लाने के लिए किया गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 10 से ऊपर कितनी संख्या है 3, तो क्या करेंगे पहली 2 संख्याओं को तो आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद में इस तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 2 और उसके बाद में देखिए दूसरी संख्या है 3, तो इन दोनों को तो आपस में गुणा करेंगे और तीसरी संख्या है 4, तो उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 10 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 6 इन दोनों को तो गुणा कर देंगे और इस तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 6 और देखिए इन दोनों को गुणा कर देंगे और तीसरी संख्या है क्या 2, तो इस 2 को हम क्या कर देंगे इसके अंदर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 6 के 18 और 18 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 और 2 हो जाएगा 20। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि 14 से यहाँ पर 194 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 14 से 194 कैसे आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और इस 196 में से हम -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 194। और ध्यान से देखिए 194 यहाँ पर दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 16 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी 14 की तरह इस 16 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो ध्यान से देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256 और इस 256 में से हम -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 254। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 254। अब हमें देखना है कि 254 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर
देखिए 254 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 11 का संबंध 1210 के साथ में, तो 14 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि 11 से यहाँ पर 1210 से कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 14 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले 11 से 1210 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पहले किया गया है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। और फिर क्या किया गया है, फिर किया गया है इसी 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 1331 में से 121 को घटाया गया है। जब हम 1331 में से 121 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1210, और 1210 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, यानी कि 11 से 1210 लाने के लिए क्या किया गया है, पहले किया गया है 11 का क्यूब और फिर क्या किया गया है 11 का स्क्वायर, और 11 के क्यूब में से 11 के स्क्वायर को घटाया गया है और यहाँ पर लिखा गया है 11 से 1210, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 14 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे 14 का क्यूब, ठीक है। 14 का क्यूब कितना होता है, तो 14 का क्यूब होता है यहाँ पर 2744, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसी 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 के क्यूब में से 14 के स्क्वायर को घटा देंगे, यानी कि 2744 में से 196 को घटा देंगे। जब हम 2744 में से 196 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बच जाएगा 2548, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 2548 है। और अब हमें देखना है कि ये 2548 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए 2548 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन उसी सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, दिन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए प्रिया का जन्मदिन कब का है, तो प्रिया का जन्मदिन है 11 अप्रैल का। अब अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल महीने में दिन होते हैं कितने, यहाँ पर होते हैं 30 दिन, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो अप्रैल में से 11 को निकाल देंगे, यानी कि 30 में से 11 को निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 19। अब यहाँ पर देखिए रानी का जन्म कब हुआ था, रानी का जन्म हुआ था 31 अगस्त को। तो अप्रैल से हम क्या करेंगे, अगस्त तक चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले है अप्रैल, अप्रैल के बाद में क्या आता है, अप्रैल के बाद में आता है मई। तो मई कितने, यानी कि मई का महीना कितने दिन का होता है, तो मई का महीना होता है 31 दिन का। मई के बाद में क्या आता है, जून आता है, जून का महीना होता है 30 दिन का, ठीक है। अब जून के बाद में क्या आएगा, जुलाई आएगा। जुलाई कितने दिन का होता है, जुलाई होता है 31 दिन का। उसके बाद में जुलाई के बाद में आता है अगस्त, अगस्त होता है 31 दिन का, और 31 अगस्त को ही हुआ था रानी का जन्म। अब यहाँ पर दिन निकालना है, ठीक है। तो दिन कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले इन सभी को यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 के बाद में 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, उसके बाद में 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 1 हासिल बच रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा 14। यानी कि यहाँ पर इन सभी को काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 142। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे इस 142 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 7 का। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम इस 142 में 7 का भाग क्यों देंगे, तो क्योंकि मेरे भाई देखिए जो वार होते हैं उन वारों की संख्या कितनी होती है, तो वारों की संख्या होती है 7, इसलिए हम देंगे इस 142 के अंदर 7 का भाग। तो यहाँ पर 7 का भाग हम देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 7 दूना के 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर बच जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर शेष कितना बच गया, शेष हमारे पास बच गया 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष यानी कि उसी वर्ष रानी का जन्मदिन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अप्रैल है 11 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल में ये 2 दिन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 11 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर देखिए दिन तो आ जाएगा हमारे पास क्या 13 अप्रैल। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, एक मिनट मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है उसी वर्ष, यानी कि यहाँ पर देखिए उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा। तो मेरे भाई देखिए प्रिया का जन्मदिन कब का है, 11 अप्रैल का, 11 में हमने 2 को जोड़ा तो कितना आया, तो मेरे भाई देखिए रानी का जन्मदिन आ जाएगा 13 अप्रैल को। अब 13 अप्रैल हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमें दिया गया है वार, तो वार कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब 13 यानी कि 11 अप्रैल को हमें क्या दिया गया है, मंगलवार, तो मंगलवार में हम क्या करेंगे 2 दिन को ऐड कर देंगे। तो मंगलवार के बाद में क्या आएगा, मंगलवार के बाद में आएगा बुधवार, बुधवार के बाद में क्या आएगा गुरुवार, यानी कि 13 अप्रैल का क्या हो जाएगा गुरुवार। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में गुरुवार है तो हाँ सर गुरुवार हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको कैलेंडर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है। यानी कि यह 5वां प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एमटीएस के एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यदि आप ये क्लास देख रहे हैं और आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक्स वाई का पति है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन है, एक्स है, और ये एक्स क्या है, वाई का पति है। अब देखिए एक्स वाई का क्या है, पति है, पति है यानी कि पुरुष है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब वाई का पति है तो यानी कि वाई क्या है, महिला है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पति। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे चलिए। आगे बोला गया है कि डब्लू एक्स की पुत्री है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये एक्स है और इस एक्स की पुत्री है कौन, डब्लू। ठीक है, और डब्लू पुत्री है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पुत्री, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्स की पुत्री है डब्लू। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है कि जेड डब्लू का पति है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डब्लू है और इस डब्लू का पति है जेड, पति है यानी कि पुरुष है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस, और यहाँ पर पति है तो लिख देते हैं पति। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे देखिए मेरे भाई, आगे यहाँ पर देखिए एन जेड की पुत्री है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो ये जेड है ना इसकी पुत्री है कौन, यहाँ पर लिख देते हैं एन, पुत्री है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं पुत्री। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एन का वाई से क्या संबंध है, यानी कि वाई एन की क्या लगेगी। अब इस प्रश्न को सोल्व करना है अपने ऊपर लेकर। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर एन कौन है, आप हैं। ठीक है, एन क्या है, कौन है, आप हैं।
अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जो ये एन है ये जेड की क्या है, पुत्री है। तो ध्यान से देखिए, डब्ल्यू की भी क्या होगी, पुत्री होगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर देखिए मेरे भाई, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स की पुत्री है कौन, डब्ल्यू। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए वाई की पुत्री होगी कौन, डब्ल्यू। अब मैंने क्या कहा कि मान लीजिए ये एन कौन है, आप हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपकी मम्मी हो जाएगी कौन, यानी कि आपकी माता हो जाएगी कौन, डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू की माता कौन है, वाई। तो देखिए मेरे भाई, आपकी माता डब्ल्यू और डब्ल्यू की माता वाई। तो आपकी माता की माता आपकी क्या लगेगी, तो आपकी लगेगी क्या, नानी, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए नानी के आप क्या लगेंगे, तो यहाँ पर नानी के आप लगेंगे क्या, नातिन लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा नातिन, यानी कि एन का वाई से संबंध हो जाएगा नातिन का। अब आप देखिए कि किसी ऑप्शन में नातिन है, तो हाँ सर नातिन हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न को जब भी आप सोल्व करो तो उस प्रश्न को आप अपने ऊपर लेकर सोल्व किया करो, जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए हम बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे ताकि आप ऐसे प्रश्न को फटाफट से सोल्व कर लो। तो देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यहां पर कितने प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, दो प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं। तो जब भी आपको सीरीज के अंदर दो प्रश्न चिन्ह दिए जाएं, उस सीरीज को आपको सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक से। अब यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको यहां से हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने अभी बताया कि यहां पर डबल प्रश्न चिन्ह जब आपको सीरीज में दिए जाएं तो सीरीज को सोल्व करना है एक संख्या छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक से। अब यहाँ पर देखिए पहले है 60, 60 से हम चलेंगे अगली संख्या पर, तो एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 60 से कितना हो रहा है 61। तो यहाँ पर देखिए 60 से 61 हो जाएगा कैसे, यदि हम 60 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 60 और 1 हो जाएगा 61। फिर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से 61 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 61 से आगे क्या हो रहा है 62। तो 61 से 62 हो जाएगा कैसे, यदि हम 61 के अंदर प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 62। फिर देखिए 62 से हमें एक संख्या छोड़कर आगे चलना है तो आगे है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 60 से 61 हुआ कैसे प्लस 1 करके, 61 से 62 हुआ कैसे प्लस 1 करके, तो 62 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे प्लस 1 करके, तो 62 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 63, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो सीरीज बच गई उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहले यहाँ पर कितना है 57, 57 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 57 से आगे क्या है 59, 57 से 59 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 57 के अंदर क्या कर दें प्लस 2 कर दें तो 57 और 2 कितना हो जाएगा 59। फिर देखिए 59 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 59 से कितना हो रहा है 61, 59 से 61 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 59 के अंदर यहाँ पर प्लस 2 कर दें तो 59 और 2 हो जाएगा कितना 61। अब क्या करेंगे सेम इसी प्रकार से 61 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले 57 से 59 हुआ कैसे प्लस 2 करके, फिर देखिए 59 से 61 हुआ कैसे प्लस 2 करके, तो अब 61 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे प्लस 2 करके, तो 61 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 61 और 2 कितना हो जाएगा 63। यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 63। अब हमें देखना है कि 63 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए 63 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को हमने कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि यह सातवां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को आपको सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखना है कि 7 से यहां पर 353 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 4 से यहां पर 74 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 7 से यहां पर 353 और 4 से यहां पर 74 जिस प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां पर 7 से यहां पर 353 कैसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर किया गया है 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 343 से यहां पर कितना लिखा गया है 353। तो 343 से 353 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए 7 का क्यूब करने के बाद में जो संख्या आई उसके अंदर +10 करके लिखा गया है 353। ठीक है, और यहां पर देखिए 353 आप सभी के सामने यहां पर दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम इसके अंदर है, यानी कि 4 के अंदर, और देखते हैं कि यहां पर 74 इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, और इस 64 के अंदर यदि हम +10 कर दें तो 64 और 10 कितना हो जाएगा, तो 64 और 10 हो जाएगा 74, और 74 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए मेरे भाई इस 6 का हम क्या करेंगे, 6 का हम करेंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और इस 216 के अंदर हम क्या कर देंगे 10 प्लस कर देंगे। तो 216 के अंदर +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 216 और 10 हो जाएगा 226, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 226 है। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 226 है, तो यहां पर ध्यान से देखिए 226 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमें दिया गया है 34। 34 से कितना हो रहा है 32। तो 34 से 32 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर 34 से हो जाएगा 32। फिर देखिए 32 से कितना हो रहा है 36। तो 32 से 36 कैसे होगा, तो देखिए यदि हम क्या करें 32 के अंदर +4 कर दें तो 32 और 4 हो जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना हो रहा है 34। तो 36 से 34 कैसे बनेगा, तो देखिए यदि हम 36 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 34। ठीक है, उसके बाद में देखिए 34 से कितना हो रहा है 38। तो 34 से 38 कैसे होगा, तो देखिए यदि हम 34 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 34 और 4 हो जाएगा 38। उसके बाद में देखिए 38 से हो रहा है 36। तो 38 से 36 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 38 के अंदर क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर 38 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 36। अब हमसे पूछा गया है कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की संख्या निकालेंगे तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यानी कि 34 से 32 आया -2 करके, 32 से 36 आया +4 करके, फिर 36 से 34 आया -2 करके, फिर 34 से 38 आया +4 करके, फिर देखिए 38 से 36 आया -2 करके। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है -2 +4 -2 +4 -2। तो अब आगे क्या हो जाएगा, तो अब आगे हो जाएगा +4। अब हम क्या करेंगे 36 के अंदर +4 कर देंगे तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, तो 36 और 4 हो जाएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान
स्थान पर भरा जाएगा 40 है। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ 40 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर उस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि ये 9वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और ऐसे प्रश्न भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्या है, लेटर सीरीज है, तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, जब भी आप लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी लेटर को आपको काउंट करना है और खाली स्थान सहित आपको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल लेटर कितने हैं, 15। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई टोटल लेटर हो गए 15। अब इस 15 का हम करेंगे गुणनफल। अब देखिए गुणनखंड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 का गुणनखंड हम कर सकते हैं कैसे, या तो हम 5 गुणा में 3 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं 3 गुणा में 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इनमें से या तो हम 5-5 लेटर के 3 समूह बना सकते हैं, या फिर 3-3 लेटर के हम कितने समूह बना सकते हैं, 5 समूह बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न को जल्दी सोल्व करने के लिए जितने कम समूह बने वो वाला हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हम क्या करेंगे, 5-5 अक्षरों का समूह बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और 3-3 अक्षरों के समूह बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, यानी कि ज़्यादा बनेंगे। तो हम लॉजिक लगाएंगे ये वाला, यानी कि 5-5 अक्षरों के बनाएंगे 3 समूह। तो यहां पर देखिए मेरे भाई एक बार इनको हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए, अब देखिए मेरे भाई पहले हम बनाएंगे समूह कितने कितने लेटर का, 5-5 लेटर का। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखिए पहला समूह हो जाएगा ये, उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 दूसरा समूह बन जाएगा ये, और उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 तीसरा समूह बन जाएगा ये। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले सोल्व करने का तरीका देख लीजिए, और जब आप ये तरीका समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये तो हो जाएगा हमारा पहला समूह, उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा हमारा दूसरा समूह, और उसके बाद में ये हो जाएगा तीसरा समूह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है दूसरे समूह में यहाँ पर देखिए डी के बाद में क्या है, सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम डी के बाद में क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी के बाद में सी। फिर यहाँ पर देखिए पहले समूह में, तो यहाँ पर भी डी के बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है तीसरे समूह में आपको देखना है कि डी से पहले क्या है, एच है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहले समूह में भी देखिए डी से पहले क्या है, एच है। तो यहाँ पर दूसरे समूह में भी डी से पहले क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे एच, ठीक है। अब फिर से तीसरे समूह में देखिए, यहाँ पर देखिए एच के बाद में क्या है, यानी कि एच से पहले क्या है, आर है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरे समूह में, तो दूसरे में भी यहाँ पर देखिए एच से पहले क्या है, आर है। तो यहाँ पर देखिए पहले समूह में भी एच से पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या बच गया, यानी कि पहले समूह में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में एस है। उसी प्रकार से देखिए दूसरे समूह में फर्स्ट में क्या है, एस है। तो यहाँ पर तीसरे समूह में भी फर्स्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एस। और ये आपका सीरीज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या क्या भरा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हमने आर भरा, उसके बाद में सी, उसके बाद में एच, एच के बाद में एस, और एस के बाद में सी। अब हमें देखना है कि आर सी एच एस सी ये वाले लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए आर सी एच एस सी ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में मिलेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है तो वो भी इस क्लास को जरूर देखें, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 116, 116 के बाद में 104, 104 के बाद में 92, 92 के बाद में 80, 80 के बाद में 68 और 68 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए, ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू घट रही है। तो सीरीज कब घटेगी, यानी कि संख्याएं कब घटती हैं, या तो हम क्या करें, किसी संख्या में से किसी संख्या को घटा दें, यानी कि माइनस कर दें, तब संख्या क्या होती है, घटती है। उसके बाद में देखिए मेरे भाई, संख्या फिर कब घटेगी, यानी कि माइनस के अलावा किससे घटेगी। तो देखिए, यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दे दें तब संख्या क्या होती है, घटती है। तब हम लॉजिक लगाएंगे क्या, पहले हम लॉजिक लगाएंगे माइनस वाला, यानी कि कम कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यदि इससे काम बनता है तो ठीक है, वरना फिर हम क्या करेंगे, भाग वाला लॉजिक लगाएंगे। तो अब देखिए मेरे भाई, सीरीज घट रही है तो यहाँ पर हमारा पहला लॉजिक लगेगा माइनस वाला, यानी कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 116 से हो रहा है कितना, 104, कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करें, 116 में से यहाँ पर -12 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यानी कि 116 में से -12 कर देंगे तो हो जाएगा 104। फिर देखिए 104 से हो रहा है कितना, 92, तो 104 से 92 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 104 में से भी -12 कर दें तो यहाँ पर देखिए 104 में से -12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 92। फिर देखिए 92 से कितना हो रहा है, 80, तो 92 में से 80 कैसे बनेगा। तो 92 में से भी यदि हम क्या कर दें, -12 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। फिर देखिए 80 से कितना हो रहा है, 68, तो 80 से 68 कैसे होगा। तो यहाँ पर भी यदि हम 80 में से क्या कर दें, -12 कर दें तो यहाँ पर 80 में से -12 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 68। उसके बाद में देखिए 68 से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए सभी में क्या हो रहा है, -12, तो आगे भी क्या हो जाएगा, -12, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 68 में से -12, तो -12 करेंगे 68 में से तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 56, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 56। अब हमें देखना है कि 56 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 56 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।